हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र में छठा चैप्टर वैश्वीकरण का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। साथ ही इसका शॉर्ट थ्योरी के साथ हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये सब टॉपिक में यही करते हैं कि उसका शॉर्टली थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि उससे हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही फ़ायदे होते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमको मतलब सटीकली इस थ्योरी से बन जाते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन भी इससे कवर हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बता ही रहे सब, मतलब ये इसका सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अर्थशास्त्र का सारा जितना भी था एनसीईआरटी या जो अभी तक पूछा गया सभी क्वेश्चन हमने लॉन्ग क्वेश्चन में करा चुके हैं। और जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हम आपको बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा से कराते रहे। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है और आप ऑब्जेक्टिव डेली एक रूटीन की तरफ पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। आपको मतलब ज़्यादा 50 नंबर का पूछे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको ऑब्जेक्टिव आप दिलाने वाले हैं, क्योंकि यदि आप 50 में बना के आएगा तो 50 में 50 आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या है। कुछ पॉइंट है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। वैश्वीकरण होता है मतलब पूरा विश्व को मिलाकर जो कोई चीज़ किया जाता है ना, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। भारत सरकार सन 1991 में निजीकरण तथा उदारीकरण नीति अपनाया था। निजीकरण और उदारीकरण क्या होता है इसको हम डिटेल्स में बता चुके हैं। यदि नहीं समझ में आता हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि निजीकरण और उदारीकरण भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। मेरा दूसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण नीति का परिणाम। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण नीति का ही परिणाम है। वैश्वीकरण जो निकल के आया वो किससे आया, निजीकरण और उदारीकरण से ही उसी के नीति के फलस्वरूप यह प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछे जाएंगे कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 अंग होते हैं। विश्व संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में। अब देखिए इस लाइन से 3-4 क्वेश्चन हमको बन रहे हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि यह किस पर WTO मतलब विश्व व्यापारी संगठन किस प्रकार का संगठन है, मतलब राज्य या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो कैसे है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। या कि एक ये पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना, जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। एक पॉइंट से हमको कितना बन रहा है, मतलब थर्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब 3 को ऑब्जेक्टिव हम इससे बना लेते हैं। इसी तरह सब मतलब सब टॉपिक में इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव शॉर्टली ऑब्जेक्टिव देते हैं। उसके बाद है कि 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। एक लेनिन की नीति थी और एक क्या है, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी। और इसी में क्या हुआ था, निजीकरण और उदारीकरण भी अपनाया गया था 1991 ईस्वी में ही, जिसमें आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया था, जैसे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। यही जो नई आर्थिक नीति में क्या क्या सम्मिलित किया गया, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण आया था। तो यही ऊपर वाले लाइन से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड कितने कैसे कैसे क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे तरीके से जहाँ से मतलब दिक्कत होगा, समझने वाला होगा वहाँ पे हम समझाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पे हम बताएंगे सिर्फ। और जो पॉइंट समझने वाला होगा उसको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे और एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे भी। तो चलिए देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया था। अभी ही पॉइंट देखे थे, इसलिए हम पॉइंट बता देते हैं ताकि आपको बनाने में बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए वो थर्ड लास्ट वाला लाइन से 2 ऑब्जेक्टिव हमको बन रहा था। नई आर्थिक नीति किसे अगर एग्जाम नज़दीक आया, जितना अब नज़दीक आ रहा है, मेरा शॉर्ट थ्योरी जितना चैप्टर का बताए हैं उस वो पढ़ के जाएगा, आपका सब ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। इसलिए हम आपको बता देते हैं। यदि PDF लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, निजीकरण, उदारीकरण या वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी। तो सबको सम्मिलित किया गया था, निजीकरण को भी, उदारीकरण को और वैश्वीकरण। निजीकरण और उदारीकरण से ही क्या निकल के आया था, वैश्वीकरण आया था। तो तीनों को इसमें क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। जो कब लागू हुआ था, मतलब नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभी देखे थे कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि 2019 में भी पूछा गया और बहुत बार पूछा गया, हम लास्टली ईस्वी मेंशन करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? इनमें से देखिए कि मतलब आपको जो पॉइंट आता रहेगा ना, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो अनंत यात्रा, आप उसे पकड़ नहीं सकते, मतलब वो किसी भी तरह से फ्रेम कर सकते हैं। आपको उसके रिलेटेड जो थ्योरी है वो आते होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आपको किसी तरह से घुमाएगा, आप बना लीजिए। देखिए इसे भी आप ईजी से बना सकते हैं यदि समझे होंगे तब, मतलब समझा दिया अभी और अच्छा से आप समझ भी गए होंगे। यदि ऐसे ही पढ़े हो, पढ़ के जाइएगा कि इसको इस ईस्वी में मान के चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, लेकिन सेकंड तो ये थर्ड तो नहीं बनेगा उससे, लेकिन वही शॉर्ट थ्योरी हम समझ गए अच्छे से, तो अब हमको इस पे कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। कम पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो कि आएगा जो पढ़े रहे उससे क्वेश्चन न छूटे। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? वैश्वीकरण था, उदारीकरण भी था, नियंत्रण अर्थव्यवस्था नहीं इसमें सम्मिलित था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है नहीं सम्मिलित था। कौन नहीं सम्मिलित था? नियंत्रण अर्थव्यवस्था। कौन कौन सम्मिलित था? वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण सम्मिलित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वैश्वीकरण को किस माध्यम से बढ़ावा मिलता है? तो पूरा विश्व में जो जो चीज़ फैले रहते हैं, मतलब चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो किस माध्यम से वैश्वीकरण, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक देश दूसरे देश हो, वो किस चीज़ से बढ़ावा मिलता है? व्यापार से, पूंजी से, तकनीकी से या उपयुक्त सभी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी। व्यापार से भी, एक देश से दूसरे देश में व्यापार के माध्यम से भी वैश्वीकरण बढ़ते हैं, पूंजी से भी बढ़ते हैं, तकनीकी से भी बढ़ते हैं, तकनीकी सहायता करते हैं उसमें, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? ये तो बहुत बार पूछा गया है, 1 2 3, 3 बार तो हम मेंशन किया और कितने बार यह पूछे जा चुका है, और अभी ही देखे थे हमने पॉइंट में भी देखे थे, तो उसमें हमने देखे भी थे। कितना है? 5 मुख्य अंग इसके होते हैं वैश्वीकरण के। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने देश है? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश है? तो 149 देश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है कि मॉल वस्तुओं में उपलब्ध कराती है। मॉल वस्तुओं को उपलब्ध कराती, कौन? प्रमुख वस्तुएं एक ही स्थान पर या अलग अलग स्थान पर या कुछ स्थान पर। तो मॉल क्या कराती है? एक ही जगह पे सारे वस्तुओं को क्या करते हैं? अवेलेबल करते हैं, उपस्थित करते हैं, एक ही स्थान पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? मतलब बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश में चलता है, एक से अधिक देश में चलेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय। तो क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? सैमसंग है, कोको कोला हो गया, अरे यार क्या हो गया? सैमसंग, कोको कोला और क्या है? फोर्ड मोटर्स या इनमें से सभी। तो इसमें क्या बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या? मतलब एक से अधिक देशों में जो चीज़ चलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय मतलब कंपनियां कह सकते हैं। और कुछ जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोको कोला सब क्या है कि सभी जगह पिया जाता है, मतलब सभी कंट्री में चलते हैं। और हम ले लेते हैं जैसे भारत में बहुत सारी चीज़ है, जैसे हम कोई मोबाइल ही लेते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, तो वो सब भारत की कंपनियां हैं। तो वो भी क्या है कि मतलब विदेश में, दूसरे देश में भी चलते हैं, तो वो भी क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय हो गया। वही हम दूसरे जगह दूसरी चीज़ लेते हैं, जैसे हम घरेलू चीज़ों में यूज करते हैं, तेल हो गया या मतलब पहनने का जो कुछ
कपड़े हो जाते हैं जो निजली मतलब छोटे उद्योग में तैयार होते हैं, तो वो सब मतलब दूसरे देश में नहीं जाते हैं जनरली। मतलब मेरे देश में ही, अपने ही देश में जो देश रहता है जो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो तो वहीं पे सिमट के रह जाते हैं, तो वो बहुराष्ट्रीय नहीं होता। जैसे क्या कि दीपक, मिट्टी का दीपक बनाता है दिवाली के टाइम में, तो वो सब क्या है कि वो घरेलू यूज के लिए होते हैं। मतलब जैसे कि छोटे छोटे मार्केट में जाते हैं, वो विदेश ज़्यादातर नहीं जाते हैं, तो वो सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं हुई। तो इसमें हमको कह रहा है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोको कोला भी है, सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है, ये सारे क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सभी देश में मतलब ये चलते हैं, मतलब एक से अधिक देशों में चलते हैं, तो ये सब क्या हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गए। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जो दोस्त होंगे जो आपका तैयारी कर रहे हैं 10th को, उससे भी आप बता दीजिएगा। और आपका प्रैक्टिकल का मतलब डेट बहुत नज़दीक आ रहा है, हम फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कल जाते हैं थोड़ा अपने हाई स्कूल पे, हम पता करते हैं टीचर सबसे कि मतलब किस डेट में है, तो उसके बाद हम डेट तो बता चुके हैं, मतलब कन्फर्मली हम आपको बता देंगे कि टाइमिंग कितने बजे से होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।